हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारी रीजनिंग की क्लास जिसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में एक प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये जो नंबर्स हैं एक सीरीज में चल रहे होते हैं, यानी इनमें विशेष प्रकार की एक गैप होती है, या तो कोई नंबर जुड़ रहा होता है या कोई नंबर घटाया जा रहा होता है या किसी नंबर से गुणा किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये नंबर चलता है, तो उससे हमें पता करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना होता है। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे किस तरीके से ये नंबर बढ़ रहा है। तो 4 से हो गया 10, 10 से हो गया दोस्तों यहाँ पर 20। अब देखिए 20 से क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो 94 बन रहा है यहाँ पर बनना चाहिए, जो यहाँ पर संख्या होगी और जो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से ये बन रहा होगा उसी तरीके से बनना चाहिए। देखिए 4 से यहाँ पर 10 हो गया, तो हमें यहाँ किस प्रकार से सोचना है। देखिए हमने यहाँ पर देखा 10 लगभग 4 के 2 गुने के बराबर है, उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई गई ये हमें पता है कि लगभग 4 के 2 गुने के बराबर है। अब 20 भी लगभग 10 के 2 गुने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 22 है तो लगभग 10 के 2 गुने के बराबर है, ये हमें पता है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अब देखिए 4 से यहाँ पर 10 हो गया, तो हमने देखा कि 4 का अगर हम 2 गुना कर दें तो बनेगा 8, और 8 में हम +2 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम 10 का 2 गुना कर दें तो 20 बनेगा, 2 गुना करके उसमें क्या कर दें, यहाँ पर थोड़ा क्लियर ताकि दिखे, तो यहाँ पर 2 गुना करके अगर उसमें +2 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 10 दूना 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। और उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया था कि 4 का 2 गुना करके उसमें +2 कर दिया तो हमारा 10 आ गया, यानी संख्या का 2 गुना करके उसमें +2 करना है। तो 22 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 22 दूना कितना होगा 44 होगा, और 44 में प्लस, देखिए 22 दूना कितना होगा 44 होगा, और 44 में प्लस हमें क्या करना है 2 करना है, जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो 44 2 कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा दोस्तों 46। क्या बन जाएगा 46, यानी क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पर संख्या आएगी यहाँ पर वह कितनी आनी चाहिए, 46 आनी चाहिए। लेकिन आपको अब इस 46 के हिसाब से यहाँ पर 94 आपका बनना चाहिए जो तरीका था। तो 46 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 92, यहाँ पर 92। अब देखिए 92 आ गया 2 गुना करने पर, और हमें क्या चाहिए उसमें +2 करना है, तो 92 और +2 करेंगे तो ये बन जाएगा 94, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी ये हमारा तरीका बिल्कुल सही था। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ गया 46, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे 46, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है एनालॉगी, समानता। एनालॉगी का क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 का संबंध जिस तरीके से 27 बनेगा, अब उसी तरीके से 4 के संबंध के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पर 27, तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगभग 1 से 20 तक या 25 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। जैसे 2 दूना 4 होता है, 3 तिरिका 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। इस तरीके से आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। और लगभग दोस्तों 1 से 20 तक आपको यहाँ पर क्यूब पता होने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने देखा 3 है 27 है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया कि ये 3 का क्या बन रहा है, क्यूब है। 3 का क्यूब यानी 3 का 3 बार गुना है, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, ये 3 का 3 बार गुना है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमें 4 का भी कर लेना है, तो 4 का क्यूब क्या होगा, यानी 4 का 3 बार गुना क्या होगा, 4 चौक 16 चौके 64, क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 64 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्यूब पता होने चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने देखा 3 से यहाँ पर 27 हो गया, तो मुझे क्यूब याद है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्यूब किया है। तो उसी तरीके से हमने 4 का क्यूब कर लिया। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत इसको बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि उस विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी देखिए ये 4 जो हैं
4 ऑप्शंस में, इनमें 3 एक समान है, यानी कोई इसमें तरीका होगा कि 3 एक समान है और एक उस तरीक़ों को फॉलो नहीं कर रहा होगा, एक अलग होगा, और उसी जो अलग है उसी का हमें पता करना है। जैसे देखिए कहा है ना, विषम का पता लगाएं, यानी जो अलग है उसका पता लगाएं। देखिए अब ये क्या तरीका हो सकता है, तो हमने देखा यहाँ पर लेटर को BCD, तो ये देखिए क्रम में है कि B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने देखा कि KMN, तो KMN यानी K के बाद दोस्तों यल आना चाहिए, K के बाद क्या आना चाहिए, यल, यल के बाद यहाँ पर यम आना चाहिए, उसके बाद यन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यल नहीं है, यहाँ पर एल नहीं है, डायरेक्ट के बाद क्या आ गया, यम आ गया, यानी यल को छोड़ दिया गया है, एक लेटर यहाँ पर छूट गया है जो कि यल। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्यों के बाद आर आता है, आर के बाद यस आता है, यानी ये तीनों लगातार हैं। जिस तरीके से पहला वाला लगातार था उसी तरीके से यहाँ पर सी वाला भी क्यों आर एस, यानी ये लगातार है। अब देखिए GHI, ये भी क्या है, लगातार हैं। G के बाद H आता है, H के बाद I आता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 BCD ये लगातार है, QR S ये लगातार हैं, GHI ये भी क्या है, लगातार हैं। लेकिन यहाँ पर B वाले में देखेंगे तो L को यहाँ पर छोड़ दिया गया है और बीच में यहाँ पर गैप होकर यम और यन को ले लिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर अलग हो गया, B वाला, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। ये तीनों से क्या हो गया, विषम हो गया, तो ये आपका उत्तर हो गया इस तरीके से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न को आपको इसी तरीके से यहाँ पर गैप देखकर बताना है कि किस तरीके से ये संबंधित है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा फिर से नंबर सीरीज का है। तो कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी कि कौन सी संख्या आएगी। तो हमने एक पहला नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखा, बस उसी तरीके से हमें इसमें भी सोचना है कि हमने यहाँ पर देखा कि 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21 है। तो अगर आप कहेंगे ये भी देखिए 2 गुने के बराबर है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए कैसे देखते हैं। 2 गुने का अगर बराबर करेंगे 6 दूना 12, यहाँ पर डायरेक्ट 2 गुना हो गया। अब 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 हो गया, घट गया, जबकि यहाँ पर सीधा 2 गुना था, लेकिन यहाँ पर 12 दूना 24 ना होकर यहाँ पर घट गया। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर फिर से 2 गुना करेंगे तो 21 दूना होना चाहिए 42, लेकिन और 42 का फिर जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 48 नहीं होगा, ये लगभग 80 85 इस तरीके से 84 होगा। लेकिन अगर उसके आसपास की संख्या घटी बढ़ी होगी तो लगभग 80 और 70 75 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर 48 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 गुना नहीं हो सकता। नंबर को हमने जब देखा पहली बार तो यहाँ पर हमें लगा कि नहीं 2 गुना ये नहीं हो सकता, कोई और लॉजिक है। तो हम जब आपको लॉजिक ना समझ में आए तो आप यहाँ पर सीधा अंतर देखें इन दोनों का। 6 से 6 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा, 21 में कितना जोड़ना है और उसी तरीके से यहाँ पर 48 बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 6 से यहाँ पर 9 हो गया, तो 6 में कितना हमने यहाँ पर प्लस किया, 6 में 3 को यहाँ पर जोड़ दिया, तो 6 3 9 हो गया। तो इसी तरीके से 9 में यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो हमें 21 में क्या करना होगा, जिस तरीके से 12 में यहाँ पर 9 जोड़कर 21 आया, तो 21 में भी हमें यहाँ पर 12 को जोड़ना होगा। जैसे देखिए प्लस 6 किया था, प्लस 9 किया, अब उसके बाद 3 और, जैसे 6 में 3 जोड़ा तो 9 बना, 9 में और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 बनेगा। तो 21 में हम क्या करेंगे, 12 को प्लस करेंगे तो ये आपका बनेगा 33। कितना बनेगा, 33 बनेगा। अब आगे संख्या 48 है, तो वही तरीका फिर से लगाएंगे, तो 3 जोड़ेंगे 12 में, 12 में 3 जोड़ेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 3 3 जोड़ा था, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 बनेगा। अब 33 में हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे, ये 33 को 15 में जोड़ेंगे तब यहाँ पर 48 बनना चाहिए और बनेगा तब, यानी हमारा 33 जो आंसर होगा ये सही होगा। तो हम देखिए 33 में 15 को जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 हो गया और 3 1 4, ये 48 दोस्तों आपका बन गया, यानी 33 जो है यहाँ पर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या तरीका था कि +6 हो रहा था, +9 हो रहा था, और उसके बाद देखिए +6 हुआ, +9 हुआ, तो हमने देखा इसमें 6 में +3 हुआ, 9 बन गया, तो 9 में भी +3 करके हमने यहाँ पर 12 बना लिया और इस 12 को जोड़ दिया। अब अगली संख्या पाने के लिए हमने 12 में 3 को जोड़ दिया, क्योंकि सब में 3 जुड़ रहा है, तो 12 में भी 3 जोड़ कर अगली संख्या हमने यहाँ पर 15 ले लिया, तो यहाँ पर 33 आया था हमारा। और 33 में हमने यहाँ पर 48 को चेक करने के लिए 15 जोड़ा, तो यहाँ पर 48 बन गया, यानी 33 इसका आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर सी में।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमने अभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया और यहाँ पर लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेटर सीरीज क्वेश्चन की लेटर में इसमें जैसे एक लेटर छोड़कर, दो लेटर छोड़कर, तीन लेटर छोड़कर अगली संख्या ले ली, अगली यहाँ पर अगला अक्षर ले लिया जाए, 5 अक्षर छोड़कर अगला अक्षर ले लिया जाए, इस तरीके से ये होता है। जैसे देखेंगे तो इसमें आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है कि जैसे J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, N 14 पर आता है, P 16 पर, R 18 पर, T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए J का होता है 10 पर, L का होता है 12 पर, तो 10 में +2 करेंगे तब जाकर 12 बनेगा। अब देखिए L का होता है 12 पर, N का होता है 14 पर, तो 12 में +2 करेंगे तब जाकर 14 बनेगा। अब देखिए N का 14 पर होता है, P का 16 पर होता है, तो 14 में +2 करेंगे तब जाकर 16 बनेगा। अब उसी तरीके से P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, तो 16 में +2 करेंगे तब जाकर 18 बनेगा। अब देखिए R 18 पर होता है, T 20 पर होता है, तो 18 से 20 जाने पर +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 +2 होकर बन रहा है। तो यानी अगला जो अक्षर हमारा बनेगा उसमें भी +2 होकर बनेगा। तो T हमारा 20 पर होता है, +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पर आपका V आता है, तो V आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो वैसे याद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि J K L, यानी हमने K को छोड़कर यहाँ पर L ले लिया, K को हमने यहाँ पर बीच में छोड़कर L ले लिया। और उसी तरीके से L M N, M को हमने छोड़कर N ले लिया, M को बीच में हमने छोड़ दिया, यहाँ पर N ले लिया। उसके बाद N O को छोड़ के हमने यहाँ पर P ले लिया। अब देखिए P के बाद Q को छोड़कर हमने यहाँ पर R ले लिया, R के बाद S को छोड़कर हमने T ले लिया। अब T के बाद U आता है, U को छोड़कर हम क्या करेंगे, V लेंगे, तो V आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर इनका तो अंतर 2 का था कि 2 प्लस हो रहे हैं, लेकिन अगर 3 4 5 तक या अगर प्लस होंगे, कोई संख्या कोई लेटर में माइनस होगा, किसी में प्लस होगा, तब वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।